नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चो कस्सा काय, मिनी इंडिया आतुर घौर से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस वक्त। आरजी कप 2026 दो टीमें आमने सामने कसमकस जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। एक तरफ पावर लगाएगी पावर फील्ड, तो दूसरी तरफ वो कभी हार नहीं मानी है, ना हार। चलिए, एक जीत की लड़ाई के लिए दोनों टीमें आगे बढ़ी है। टॉस जीता है नहार, पहले क्षेत्र रक्षण करने का मन बनाया, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए पावर फील्ड को। तो पावर फील्ड किस प्रकार से यूटिलाइज करेगी यही देखेंगे। मैच ऑफिशियल संजय सरकार और वहीं साहब इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका पर रॉय हैं। साहब रॉय, संजय सर, साहब रॉय हैं। हाँ सर, मैन फ्रॉम मिनी इंडिया सबोंग से। यस, लेट्स प्ले का कॉल है। तैयार, गेंदबाज असलम, सामने सनी। पहली गेंद, हालांकि थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर की गेंद थी, लेंथ में कमती थी। एक्स्ट्रा के साथ खाता खोला टीम का पावर फील्ड का। एक रन, एक के बाद अकाउंट ओपन होता हुआ 3:53 में पहला गेंद। और वहीं थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर हमारे पैनल में जुड़े हुए गट्सी अंपायर दिलीप सोलेमन और कूल एंड काम सौमदीप बोस। अच्छी गेंद, हालांकि रोज इसी विकेट में वो रियाज होता है, लेकिन आज राज करने का बारी है, मौका है कि जब खिलाड़ी एक नहार टीम होकर के जब खेल रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पास आपने जो प्रैक्टिस में क्या किया इस विकेट में, अब वो मौके हैं आपके पास कि खुद के परफॉर्मेंस को एज ए लाइव के माध्यम से चेक करने के लिए कि हमने क्या परफॉर्मेंस किए हैं। और परफॉर्मेंस की बात करते ही उड़ाया इस गेंद को। स्लॉट में गेंद थी, पार्किंग वाले लॉट में पहुंचा दिया 6 रन के लिए। एक और गेंद लेकर के तैयार, कट लेने के बाद पीछे की तरफ गेंद। सलमान जब तक थ्रो डायरेक्ट आती, बट कोई रन नहीं। फील्डिंग, हालांकि मासूम का जगह बनता इस स्क्वाड में। कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग हुआ, नहार थोड़ा सोच में रह गए मासूम को ले या ना ले, क्योंकि मेंटोर फजल बैठे हुए थे, तो फजल ने कहा रहने दो मासूम को, क्योंकि ये वो प्लेयर है जब मैदान में उतरेगा तो जनाब खलबली मचा देगा। तो इसलिए वो जब इम्पैक्ट अगर आएगा तो फिर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मासूम कहीं इन हो सकते इम्पैक्ट में। तो इम्पैक्ट के लिए प्लानिंग चल रही है। फजल इम्पैक्ट के लिए पैड और हेलमेट पहना करके मासूम को बैठाए हैं। मासूम, आर यू रेडी? यस, रेडी तो मैं हूं साहब। जड़ दिया आधा दर्जन रन, 6 छक्के के बाद स्कोर जा पहुंचा 13 पर। 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, पहला ओवर चल रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उसी तरह बल्लेबाज ने दिशा दिखाया। हालांकि असलम भाई का ये होम ग्राउंड है, क्या बोलते शक्ति भाई? बिल्कुल, चच्चा का आवाज सुन लिया और मेडिसिन पैलेस का एक और मेडिसिन राहत वाला छक्का आया, 6 रन उड़ाया। छक्के के बाद स्कोर जा पहुंचा
की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 23 बने 23। बॉलर नेम रिक्की सर, बॉलर नेम बताएंगे? थैंक यू असलम भाई। संजू आए गेंदबाजी के लिए और बैटर सामने रोहित, रोहित शर्मा, केजीपी के शर्मा साहब हैं सामने संजू। हवा में गेंद, ओहो मौका बना था। शोएब से काफी दूर थी ये गेंद मामा, जब तक कि उल्टा दौड़ते और सलमान कह रहे हैं कि भाई अब उल्टा नहीं सीधा दौड़े, गेंद को उल्टा जा करके पकड़े, वो ये कह रहे थे। मामा टेस्ट ओवर आएगा। आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, मेरा करन आएगा। इसी के साथ रन संख्या 24 पर जा पहुंचा। हालांकि पहला ओवर 23 रन। जाने दिया इस गेंद को, लीप द बॉल किया, वाइड बॉल के लिए बाहर की तरफ गेंद निकली ऑफ स्टंप से। और वहीं देख सकते हैं एज ए गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए हैं हमारे प्रिय भाई टिंकू ईश्वर, हालांकि अच्छा नाम उनका और हम प्यार से उनको टिंकू कहते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा सम्मानित के लिए विष्णु प्रसाद कि आप आगे बढ़ें, भाई को सम्मानित करें, क्योंकि बहुत खटा है, मेहनत किया है, दिन रात एक किया है सभी लड़के ने, और खास करके सबसे ज्यादा आराम किया तो मासूम, फजल, असलम और सलमान। गुड्डू हवा में उड़ाया इस गेंद को, नीचे मामा, मामा यस आउट, विकेट बड़ा।
थैंक यू। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 28 बना है। हालांकि जीवन दान जरूर मिला, नो बॉल था। कुल मिलाकर थोड़े खर्चीले साबित हो रहे, 14 के औसत से रन खर्च के नाहर ब्रदर्स, लेकिन यहाँ पे कमबैक करना होगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिक्की एज ए मिड ऑफ कवर के खिलाड़ी, उन्हें बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पर रखा गया, तैनात किया गया, आखिर का राज क्या है? एज ए विकेट कीपर, बिहाइंड द विकेट कीपर काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है, क्या वो गेंदबाजी में आएंगे? प्रश्न चिन्ह तो बनता है। लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी प्लानिंग है। स्वयं कप्तान सलमान वो क्या सोच रहे हैं, क्या रिक्की से एकाध ओवर डलाया जाए या फिर शोएब मामा को लगाया जाए? तो बैटिंग पावर प्ले इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं साहेब रॉय। तो सलमान थोड़े जल्दी करेंगे भाई। दोनों टीम जल्दी करेंगे। चलिए, आखिरकार बातचीत हुई और फिर शोएब को लगाया गया गेंदबाजी के लिए। पहला गेंद 3:53 में गिरा था और उसके बाद 5-5 ओवर की पारियां थोड़ा सामने बुलाया गया, डीप रखा गया स्क्वायर लेग को सामने की तरफ। रोहित तैयार, राइट हैंड बैटर, बॉलर शोएब। बिल्कुल स्लोअर गेंद था, पढ़ लिया और इस पढ़ने के बाद परखा चरखा उड़ाया इस गेंद को 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से। 6 के बाद रन संख्या छह ओवर की पारी है, 34 बोर्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट जरूर खोया टीम, तीसरा ओवर चल रहा है। प्लानिंग करनी होगी हर गेंद पर रणनीति, क्योंकि अब नॉकआउट खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई मौका है नहीं, गलती से गुंजाइश की कोई मौका नहीं। बहुत सुंदर हल्के हाथों से सामने की तरफ दिशा मात्र दिखाया और मिला रन आधा दर्जन, सटीक संपूर्ण। छक्के के बाद स्कोर में इजाफा होता हुआ रन संख्या 40, 2 विकेट 2.2 गेंद पर 40 पर पहुंचा स्कोर। तैयार, सामने रोहित, बिहाइंड द विकेट कीपर सलमान। आप कहीं भी डाल ले भाई साहब, कहीं भी डालें, ये वो खिलाड़ी है, हिटमैन हमने कहा है, सुपर हिट जा रही है गेंद 4 रन के लिए, सीमा रेशा पार। 4 के बाद स्कोर 44, 2 विकेट 44, तीसरा ओवर चलता हुआ। पहले ओवर में जब आप 28 देखते हैं तो फिर वहां से थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है किसी भी टीम का, क्योंकि आप पहले ओवर आप गेंदबाजी एज ए स्ट्राइक बॉलर अगर आप अपनी टीम के हैं तो फिर वहां से अगर आपकी टीम अच्छा स्टार्ट देती है, कम से तकरीबन 25 के ऊपर अगर रन आता है, बहुत सुंदर इनसाइड आउट ओवर द टॉप जा रही है गेंद, टिमटिमाता हुआ सीमा रेशा पार। 6 छक्के के बाद स्कोर 50। सच में बल्लेबाजी हो रही है काफी झकास, और झकास बल्लेबाजी करते करते रोहित इस वक्त 6 गेंदों का सामना मात्र कर रहे हैं, 24 पर है। इससे पहले हमने रमेश को देखा था, हालांकि वो आखिरी छक्का जड़ा नहीं, लेकिन 5 छक्के जड़े थे। मान सिंह को हमने देखा 5 गेंदों में वे भी 5 छक्के जड़े, हालांकि मैन ऑफ द मैच बने, रमेश मैन ऑफ द मैच बने। तो कुल मिलाकर के ये सभी केजीपी के हीरोज हैं, और आज हीरोज अपने घर पर वो हीरोपंती दिखा रहे हैं। एक सिंगल और जोड़ लिए, चल करके पूरा किए। सिंगल के बाद स्कोर 51, 2 विकेट, तीसरा ओवर चलता हुआ। आए हुए सभी दर्शकों को मैं बता दूं इस वक्त आरजी कप जबकि प्रेजेंट कर रही है भारत एकता क्लब, और वेल डेकोरेशन की बात करें तो प्रीति डेकोरेटर
इसका फाइन भरना पड़ेगा। फजल भाई कह रहा है इसका फाइन भरना पड़ेगा असलम को, क्योंकि इतना अच्छा मौका मिला था डाइव लगाने का बात था। और इसी के लिए मैं जिक्र कर रहा था कि आप रिक्की को स्क्वायर लेग में फील्डिंग नहीं करा सकते हैं, उनके लिए जगह बनता है, चाहे पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ में यहाँ रख सकते हैं आप उनको। तो ये उनकी प्लानिंग है, कोई नहीं। और इसी के साथ एक सिंगल के बाद रन संख्या 52, 3 ओवर का खेल खत्म हुआ, 2 विकेट खोया। संजू गेंदबाज, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आई। सवास रिक्की बैकवर्ड स्क्वायर लेग से उनका चेयर अप अपनी टीम के लिए, बाद बाकी 10 के 10 खिलाड़ी। हालांकि बैटिंग टीम मांग रही है सर रिव्यू, चेक कर लेंगे एक बार हम। बैटिंग टीम रोहित आपने मांगा, थैंक यू। हालांकि देख रहे हैं हमारे जो ऑफिशियल्स टुबला सर, शौमदीप बोस सर हैं, एवं साथ ही साथ दिलीप सोलेमन सर हैं। कुल मिलाकर के प्लानिंग चलती है, हर वो एक एक इंच को हम देखते हैं कि कहां से चूक हो रही है, तब जाकर के ये चारों एंगल डिसीजन करने के बाद से हम देते हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बहुत सुंदर ये दृश्य, सुंदर ये वातावरण। स्वागत है अरुण आपका। स्वागत है शक्ति आपका भी। गेंदबाज संजू, संजू की गेंद को उड़ाया है अखिल ने, कितनी दूरी तय करेगी, पूरे खिलाड़ी के हाथ में जाकर दम तोड़ी है गेंद। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 3 आउट। अखिल को जाना पड़ेगा बैक टू डग आउट। दिस विकेट इज ब्रॉट यू बाय मेडिसिन प्लेस। अच्छी गेंदबाजी संजू, एक बेहतरीन खिलाड़ी। और अखिल के स्थान पर नए बैट्समैन इस समय क्रीज पर अराइव करते हुए। आयुष शर्मा नए बैट्समैन। आयुष बेहतरीन खिलाड़ी, टीम पावरफुल सक्सेसफुल टीम नजर आती है। और वहीं संजू रनिंग में थोड़ी परेशानी। एक एंड से गेंदबाजी चलती है लगातार इस विकेट पर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आरजे कप 2026 चौथा साल प्रस्तुति पर भारत एकता क्लब, और जिनकी याद में यह खेल सज रहा है, इन मेमोरी ऑफ लेट शेख मदीना। संजू अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के जानिब खेला है। मिड विकेट पर मैन मौजूद, एक रन पूरा किया इक्के दुक्के रन के साथ। स्कोर बोर्ड इस समय 53 पर जा पहुंचा। टीम नहर ब्रदर्स के साथ मुलाकात पावर फील्ड का। नहर ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया।
लो फुल टॉस गेंद को यूज किया, यूटिलाइज किया और डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। रोहित के बल्ले से ये दमदार बल्लेबाजी, यादगार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी 31 पर जा 8 गेंदों का सामना करते हुए 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा। अगली गेंद ऑफसाइड के जानिब खेला है, गैप में निकल जाएगी, गति के साथ बिल्कुल ये दे जाएगी 4 रन। फिटनेस जोन का ये चौका, नहर फिटनेस का ये 4 रन। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 63 पर जा पहुंचा। क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी, कुल मिलाकर कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस ऐतिहासिक मैदान BNR। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद को पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल करना चाहते थे, लेकिन जाना पड़ेगा डगआउट्स की तरफ। रोहित बैक टू पवेलियन। के बाद 63 रन 4 विकेट खोकर अभी अभी आउट होने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बैक टू डगआउट गए हैं। उनके स्थान पर नए बैट्समैन इस समय क्रीज पर विवेक शर्मा। विवेक शर्मा आए हैं नए बैट्समैन इस समय। वहीं गेंदबाज दूर वाली छोर से बॉलर नेम प्लीज। बॉलर साई आ रहे हैं। साई की गेंद को उड़ाया है आयुष। बल्लेबाज ने 6 रन पाए हैं। मैक्सिमम इनके नाम आयुष। फिर से एक बार लेंथ वाली गेंद को पिक किया है और सीधे डिपॉजिट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों में। विकेट नंबर 4 आयुष के रूप में आउट होकर बैक टू पवेलियन। नए बैट्समैन भुवनेश्वर भूपेंद्र कुमार मीना जो है कि इस समय नए बैट्समैन। और जहां तक ये टीम पावरफील्ड जो है कि मिक्सअप में खेलती है, आरपीएफ के वो सदस्य और कुछ एक खिलाड़ी जो के साथ मिक्सअप में खेलती है। और प्रैक्टिस सेशन मथुरा घाटी स्थित होता है इनका, मथुरा घाटी ग्राउंड में। गेंदबाज साई अगली गेंद लेकर रिवर्स खेलना चाहते थे, पीछे बहुत ही तेज मुस्तैद असलम, बहुत शानदार। और इस बार भूपेंद्र
गेंद को भेजे हैं ब्रह्मांड की सैर पर, लेकिन वहां पर कप्तान कर दिए हैं मिस्टेक। और रिक्की वाइस कैप्टन जो है कि उनके हाथों से ये कैच अमूमन ऐसे देखा नहीं जाता कि वो कैच छोड़े, लेकिन कुछ भी हो बहरहाल पास्ट इज पास्ट, उसको भूल कर आपको आगे बढ़ना होगा। विवेक इस समय स्ट्राइक पर, गेंदबाज साई, बॉलर लेंथ की गेंद सीधे बल्ले से खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छी फील्डिंग। कुल मिलाकर 1 रन, इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 71 पर जा पहुंचा। वहीं भूपेंद्र शायद बल्ला चेंज करना चाहते हैं, आयुष बल्ला लेकर के जा रहे हैं, क्यों ना हो, क्योंकि बल्ले की भूमिका बहुत अधिक होती है। अभिषेक शर्मा का जो बल्ला है अब चेकिंग हो रहा है, आईसीसी के पैमाने पर धमाकेदार बल्लेबाजी, पीछे की तरफ चूक हुई विकेट कीपर से। असलम जब तक की फील्ड करते, पाई के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। और इस समय बहुत कुछ नाटकीय मोड़ घट रहा है हमारे ऑफिशियल टेंट में भी, देख सकते हैं विप्लव दास, मिस्टर B.D, विप्लव दास। और ओवर जो है कि समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 5 विकेट खोकर। और वहीं एक समय लग रहा था कि 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी काफी आसानी के साथ पावरफील्ड की टीम, लेकिन रंग बदला है मैच ने, रुख बदला है मैच ने। रन संख्या इस समय 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर 72 रन। खेल खिलाड़ी सब कुछ दिखता है, नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करने को आ रहे हैं। शोहेब गेंदबाजी पर, यानी कि मामा है इस वक्त गेंदबाजी के लिए। पहला गेंद बिंदी गेंद, और वो भी भूपेंद्र के विरुद्ध इस प्रकार की गेंदबाजी बहुत मायने रखती है। फिर से एक बार, ओ माय गॉड, मामा को मिल गई है सफलता। भूपेंद्र स्टैंप आउट होकर बैक टू प्रेविलियन, मामा के नाम पर। शोहेब आखिरी ओवर बहुत शानदार प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि पहले थोड़े रन खर्च किए थे। नए बैट्समैन शंभू हैं, बबलू कुमार मीना, और बबलू ने आते ही काफी दूर से गेंद को खेल दिया है हवाई यात्रा पर। और मामा नहीं करेंगे मिस्टेक, क्योंकि मामा जानते हैं पकड़ना इस कैच को टेक। अरुण इस समय क्रीज पर, अरुण स्ट्राइक करेंगे। वहीं मामा धारदार गेंदबाजी प्रस्तुत कर रहे हैं। विकेट विकेट विकेट, यानी कि हैट्रिक बॉल। वाइट का संकेत आया है, एक्स्ट्रा रन पाया है टीम पावरफील्ड। इस एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या बढ़कर 73 पर जा पहुंचा। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, सलमान गेंद के पीछे, लेकिन 1 रन पूरा किया। मिक्सअप में खेलती है यह टीम, जैसे कि आयुष, रोहित,
कुछ एक खिलाड़ी हैं और जितने हमारे आरपीएफ के जो जवान हैं उनके साथ मिक्सअप। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ओवर साइड स्क्रीन, 6 रनों के लिए जा अगली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर। शोहेब शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद को विवेक पिक करना चाहते थे, हिट करना चाहते थे। एक रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए मन बनाया है और रन आउट के रूप में जाना पड़ेगा विवेक को भी। आठ विकेट खोकर और 82 का टोटल है, 82 का लक्ष्य है। देखिए क्या किस प्रकार से पार पाते हैं। लेट्स प्ले। बॉलर इस वक्त रोहित शर्मा तैयार है स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए, तो वहीं बायां हाथ रोहित और साथ में दाहिना हाथ साई। कुल मिलाकर के नाहा ब्रदर्स 82 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है। और वहीं टीम के ऑनर इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं राकेश नाहर। हालांकि नाहर फिटनेस के करता धरता और उनके मेंटोर मैनेजर
लड्डू कह सकते हैं, रिक्की कह सकते हैं, ये सभी मैनेजमेंट देखते हैं। हालांकि एक आस लगी हुई है कि ना हार, इन्होंने कभी हार माना नहीं है, तो अब ये 82 किस तरह से चेस करना है ये थोड़ा देखना है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टीम है और इस ग्राउंड पर काफी अरसों से प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। और आज मौके हैं शुभम कि यहाँ से जीत के साथ आगे बढ़ेगी टीम, जीत के साथ आगे बढ़ेगी टीम। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी लेकिन पिक नहीं कर पाए बैटर। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुआ और वहीं स्वागत करना चाहेंगे शुभम, आपका स्वागत है। धन्यवाद शक्ति। फिर से एक बार बल्ला घुमाया लेकिन संपर्क साधने में असमर्थ। नाहर ब्रदर बिग ब्रांड है और आज वो ब्रांड को साबित करना होगा। लगातार डॉट गेंदें हमने देखी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बायां और दाया पहला पैर जो नींव रखेंगे नाहर ब्रदर के लिए खेला है। रोहित और साई खाता नहीं खुला प्रसक्ति, केवल बल्ला घुमा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि वो बूस्ट चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं नाहर जिम में तो थोड़ा सा वो प्रोटीन जो मिलता है जिससे बूस्ट आता है तो वो चाहिए। क्या वो ट्रेनर रिक्की कुछ देंगे? हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच किया जाए, क्योंकि जो इसके बाद जो मोनू जो मैनेजमेंट कर रहे हैं आरआर के, वो टीम हमारी दूर से चल कर के आई है, चाहेगी कि आज मैच खेल ले। फिर से एक बार, लेकिन प्रयास तो जोरदार है, लेकिन प्रणाम और प्रमाण दोनों ही अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए आप जिस प्रकार से रन खर्च किए हैं ये वही विकेट है, आपको यहाँ रन बनाने भी हैं। क्योंकि पहला ओवर अगर आप 28 देते हैं जो असलम को ओवर आया था, हालांकि ये उम्मीदें नहीं थी असलम से, क्योंकि फिर भी आया, यही क्रिकेट है, कभी आपका तो कभी मेरा, लेकिन बल्लेबाजी आपके पास डेप्थ है तो फिर वहां तो आपको बनता है रन। ये देखिए जहां शुरुआत 23 रन से हुई थी पिछले पारी में, और इस वक्त मेडन ओवर रनों से लिए सूखा सा पड़ा है नाहर ब्रदर के लिए। और ये आर्ची का पहला मेडन आया चौथा सीजन में, ये पहला मेडन रोहित के नाम आया। इस मैच में पहला मेडन आया रोहित के नाम में जी, और 2-3 अब तक मेडन हमने देखे विकेट के साथ। हाँ कल देखे थे रणवीर का आया था, आज विकेट लेकर आया के गए थे। आज आरआर नईम सिसोदिया, कौन था गेंदबाज? बबलू कुमार मीना, बॉबी जो कि गेंदबाज थे। यस, 3-3 विकेट, मेडन विकेट। हाँ प्रीवियस मैच के हीरो भी बने बॉबी। बिल्कुल, इस वक्त लेकिन हीरो कौन बनता है ये देखना, या नाहर ब्रदर या फिर पावरफील्ड। और बबलू कुमार मीना आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन अब यहाँ से जीत के लिए वही 82 चाहिए 30 गेंदों में, पहले 36 दो था। मीना है इस टीम में, भूपेंद्र कुमार मीना, बबलू कुमार मीना, ये दोनों मीना छाएंगे गुरु। अरे दोनों मीना ने मिलकर के जीना मुश्किल कर दिया है जीना, क्योंकि नाहर का जीना। बिल्कुल, जो कर दे मुश्किल जीना वो होते हैं मीना। मीना ये सामने है नाहर ब्रदर, यानी कि मीना का बीन बजा है बीएनआर में। बिल्कुल बिन बजे हैं, लेकिन इस अब वक्त क्या माँ सरस्वती आने के बाद वो जो बीणा है, बीणा की वाणी सुनाएंगे इस ओवर से नाहर ब्रदर्स, ये आशाएं हैं हमें। साई है तो मुमकिन है। चलिए, अच्छी गेंद, अवसर स्टंप, कोई मौका नहीं। साई कह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी रखो, जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज कह रहा है। जी, लगातार 7 गेंदे बिंदी, कोई रन नहीं, रनों के लिए सूखा सा पड़ा है। और आप कहते हैं ना कि वो बिंदु से सिंधु बनता है। एक और एक्स्ट्रा वाइट बॉल, एक्स्ट्रा का रूप में जो है कि टीम का खाता खुला। क्या दशा है।
कुछ नहीं है, मैं तो कहूँगा ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मनोबल बढ़ाने के लिए अपने लड़कों को मौका दिया है। शॉट बहुत सुंदर, शॉट ऑफ द इवनिंग, कवर डीप एक्स्ट्रा कवर, 4 रन साई के बल्ले से। गेंद चली गई है 4 रन चौके के लिए। अब तो मौके भी मिल रहे हैं। मोनू का फ्लाइट एकदम रेडी है। अगली गेंद हटकर खेलना चाहते थे, फाइनल की दिशा में पिक करना चाहते थे लेकिन पिक नहीं कर पाए, केवल बिंदी के साथ टिक हुआ है गेंदबाज का। जी, पहला गेंद अगर आप देखेंगे तो 4:29 में गिरा और उसके बाद से अभी तक का जो खेल हुआ है, फुल टॉस, नो बॉल का इंडिकेट, हालांकि गेंद घूम रही है लट्टू की तरह। दिशाहीन गेंदबाजी थोड़ी सी, जी, लेकिन इससे फायदा नहीं उठा पाए। कुल मिलाकर 2 रन तो मिल जाएगा। कोशिश करेगी टीमें, हार जीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। और कल के दिन सभी टीमें अच्छी खेल करके आगे बढ़ी है, जैसा कि मेदिनीपुर है, यंग बॉयज है और आज आरआर की टीम आगे बढ़ी हुई है। तो इसमें से जो टीम जीतेगी आरआर के साथ मुकाबला होगा, फिर वो देखेंगे हम कल फाइनल डे पर टीम को। ये देखिए सेमीज में जाकर के खड़ी होगी टीम। ये बल्लेबाज पेट्रोल ज्यादा पी रहे लेकिन माइलेज नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, अब माइलेज के लिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो नाहर फिटनेस ज्वाइन करना होगा, बिल्कुल तब जाकर के माइलेज देंगे। वाइट बॉल, एक और एक्स्ट्रा, खाते में 1 रन जुड़ा। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है कि उस टीम के रिकी है जो कि ओपनिंग हमेशा आते हैं, बल्लेबाजी के लिए दाएं हाथ के बैटर है, लंबे लंबे छक्के चौके मारते भी है, स्वयं कप्तान है सलमान। हालांकि वार्ड वाइज टूर्नामेंट में हमने देखा था वो ओपन आ रहे थे, तो फिर वो भी आ सकते थे। प्रश्न यहाँ भी है, अब चाहे कुछ भी हो, वाइट बॉल। या कप्तानी सही नहीं है या मैनेजमेंट सही नहीं है ये हम नहीं कह सकते, बट यहाँ पर ही नाहर थोड़ी पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, थोड़ी सी पीछे जरूर है, लेकिन हौसला यदि हो तो फिर पार जा सकते हैं। हौसला दिखाना होगा नाहर ब्रदर को, क्योंकि ये वो टीम है, सुबह मैंने देखा, बहुत बार देखा है, ये गिरकर उठना जानती है, उठकर संभलना जानती है, और उसके बाद अभी तक संभली नहीं है। दूसरा ओवर चल रहा है, आप शॉर्ट फॉर्मेट के खेल खेल रहे हैं, फिर यहाँ से आपको मौके ज़्यादा मिलते नहीं हैं, और जो भी मौके मिलते हैं वहाँ से आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, विश्वास जताना पड़ता है। जितना डॉट कम खेलेंगे वो आपकी टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डॉट के ऊपर डॉट, क्योंकि घातक गेंदबाजी, आपने कहा कोई गुजरात से है तो कोई बिहार से है, तो ये गुजरात और बिहार की खुशबू जब मिनी इंडिया में आ रही है तो फिर चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है आरजी कप का। इस बीच ओवर नंबर दूसरा समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। विकेट के लिए कोई समाचार नहीं है, लेकिन गेंदबाजी अब तक घातक हुई है, क्योंकि ये टीम से पावर फील्ड, और पावर जब दिखा रही है जैसा नाम वैसा काम, और फील्ड में दिखा रही है। यस, पावर फील्ड में एकदम दिखा रही है, बिल्कुल सही नाम चुना। और आप कहते हैं ना, वो नाम से जाने जाते हैं, आपका काम आपको लेकर के जाता है। हालांकि नाम तो माता पिता देते हैं और पुत्र या पुत्री को कमाना पड़ता है, तो वही है। आज बिहार की टीम का है या गुजरात की टीम का है, जो कंबाइंड होकर के टीम खेल रही है इस मिनी इंडिया में, खड़गपुर में, आतुर घौर में, तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास ये मौके अच्छे बनते हैं। फिर से एक बार रोहित शर्मा है, पिछला ओवर मेडन रहा था, और अब तक छक्का हमने देखा नहीं है। सत्ती छक्का तो दूर की बात, 50 चौके आए हैं तो आए हैं बस, उसके अलावा 14 रन और सिंगल के साथ 15। लेकिन वहीं आरआर प्लानिंग कर रही है कि जैसे मैच खत्म होगा उसके बाद नई प्लानिंग के साथ जो टीम जीतेगी उसके साथ आगे बढ़ेगी, यानी कि 70% तो पिक्चर क्लियर दिख रहा है।
पावर फील्ड की तरफ। हवा में गेंद, अच्छी फील्डिंग। बबलू थोड़ा दूर थे लेकिन फिर भी एक रन भाग करके पूरा किए। इस एक के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 16 रन। यानी कि तीसरा ओवर चल रहा है 16 और इसके बाद 18 गेंद शेष बचेंगे आपके पास। वहां से तकरीबन 50-60 के ऊपर तो बल्लेबाजी चाहिए होगी। हवा में गेंद, कमजोर गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए निकल जा रही है, ट्रैवल कर जाएगी 6 रन के लिए। जल्दी करेंगे। बल्लेबाज देखिए बच्चे दिल के सच्चे। स्कूल से जब ये स्कूल जो विद्या मंदिर से जो गेंदबाजी हो रही है, आप देखेंगे जब ग्रीन एकेडमी के टूर्नामेंट चला करते थे, तिरंगा खुद टूर्नामेंट इसी विकेट में कराया करती थी, चांदनी चौक कराया करती थी, वहाँ समरसेट का टूर्नामेंट चला करता था। तो कुल मिलाकर के ग्राउंड की खासियत थी। और हर बुधवार बृहस्पतिवार आप देखेंगे टूर्नामेंट, हर शनिवार रविवार देखेंगे आप टूर्नामेंट। तो जो स्कूल आज जो बच्चे बैग टांग करके खड़े हैं, ये वो दिन मुझे याद आया। सारे बच्चे स्कूल से निकल करके आते थे, अपने टिफिन टाइम पर बैठ करके मैच देखते थे। फिर उसके बाद कई बच्चे तो जाते नहीं थे वापस क्लास पर, और ठीक छुट्टी के टाइम जाते थे, बैग लेकर के आते थे। आज वही दृश्य हम भी उनमें से एक थे। एक थे, बिल्कुल सही। हालांकि क्रिकेट के नाम से हमारा मतलब ये रिकॉर्ड है, कहेंगे हम एक तो प्यारा सा स्कूल है हमारा बॉयज। वहाँ पर तो ऐसे भी कहा जाता है कि लड़के दीवार जंप करके आते थे खेलने के लिए। आर्मी की ट्रेनिंग होती थी। आर्मी की ट्रेनिंग होती थी। अब वो ट्रेनिंग को बखूबी बड़े बड़े लंबे लंबे तार से घेर दिया गया है। अब वहाँ पे आप छलांग नहीं लगा सकते। इसी बीच छलांग लगाया है साई ने, एक छक्का जड़कर बढ़कर चढ़कर। रन संख्या इस वक्त अरुण छपराना। और सत्ती इस वक्त आधी दूरी तय हो चुकी है। हाँ मैंने और पहले कहा। गेंदबाजी के लिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आधी दूरी पे नहीं है अब तक। लेकिन 18 गेंदों में 53 ये बन सकते हैं। बन सकते अगर हैं। यहाँ पर सलमान और रिक्की अगर होता तो आई थिंक मुझे भरोसा था कि ये रन बन सकते थे। 18 में 53। देखिए इसलिए कहते हैं ना अरुण सत्ती की, कार्य करने से संपन्न होगा, कहने से चावल नहीं पकेंगे। आप कह रहे हैं, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ तो साई को आई थिंक थोड़ा सा लग सकता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन भाई साहब मौके तो आपके पास भी थे, आपने 7 गेंदों का सामना किया, मात्र 16 बनाए। और वहीं बात करें हम रोहित की, तो रोहित ने 13 में 10 बनाए। तो ये डॉट बॉल आपने खेला, ये गलती आपकी है। यस, इसी का हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और चर्चा पर बटा है साई का पर्चा। मेडिसन पैलेस का छक्का, 6 रन। फिक्र से फक्र की ओर बढ़ रहे हैं इस वक्त साई। ऐसे लिफाफा को लिखना होगा और ठिकाना लिख के भेज देना होगा नाहर फिटनेस तक। ऑनर हर एक चिट्ठी को पढ़कर खोलकर देखेंगे और उसके बाद बुलाएंगे डीजे पार्टी पर। बिल्कुल, जीत यदि होती है तो पार्टी सुनिश्चित है। बिल्कुल, नाहर का एक ही कहना है राकेश का कि आप खेलो, आपके लिए मैं हूं, आप जहां बोलेंगे वहां मैं हूं, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हार जीत तो होती है। ये गैप में ढकेला, इसी बीच सिंगल लेकर छोर बदले। मानो यही रणनीति है कि छोर बदलवाने का। साई अच्छे लय में नजर आए थे, उसके बाद अब रोहित सामने आए हैं। थैंक यू ईश्वर, क्या खूब आपने कहा। और वहीं एज ए गट्सी प्लेयर कह सकते हैं, हमारे अंपायरिंग पैनल पर हैं दिलीप सोलेमन, तो वहीं स्टाइलिश प्लेयर
फॉर्मर गट्स के भाईजान खड़े हैं, शोएब भाई। नमस्कार सर, कब आए, कब फ्लाइट लैंड किया? अभी तक दिलीप का ध्यान पड़ा नहीं है। दिलीप पेपर पढ़ रहा है, लेकिन शोएब सामने खड़ा है, दिलीप देख नहीं रहा है। आज पेनल्टी देना पड़ेगा शाम को। हवा में गेंद, ओह व्हाट अ कैच! इसे कहते हैं लिमिट कमिटमेंट। बबलू बिल्कुल दिल खुश किया है। सर मंच पर तशरीफ लाइएगा, कॉम्बॉक्स में स्वागत है आपका। आइए, रहेंगे कल हैं। अभी बोल रहे शोएब आया, देखिए बाबा को अभी बुला तो बनता है, इसी के लिए हम बुलाया। पेनल्टी में 2 टप चाहिए शक्ति। बिल्कुल सही कहा। देखिए ये 2 दिल मिल रहे हैं, एक गट्सी है तो दूसरा स्टाइलिश है। ये गट्स के वो 2 प्लेयर हैं और दोनों हीरे हैं, दोनों जौहरी है। और कहते हैं ना, हीरो को पहचान रहता है जौहरी का। हैंडसम हंक, आइए, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सिंगल के साथ छोर बदले। आरआर आरआर के कप्तान टॉस के लिए आएंगे। आरआर के कप्तान टॉस के लिए आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र कुमार मीना इस पर गेंदबाजी के लिए आए हैं। भूपेंद्र और सामने है सलमान, दाएं हाथ के बल्लेबाज। होम ग्राउंड है उनका, देखना है किस प्रकार से एडवांटेज लेते हैं। होम एडवांटेज। और क्या होम डिलीवरी तक पहुंचेगी हर वो शॉट्स? ओह क्या गेंद! पीछे की तरफ। सलमान आगे से नहीं तो पीछे से रन बनाना जानते हैं। 4 के बाद विष्णु कह रहे एकदम सटीक कहा आपने। थैंक यू विष्णु, थैंक यू ईश्वर। इतना प्यार आप लोगों का आरजी के साथ आज से नहीं, सालों साल से है, तब जाके आरजी का 4था वर्ष हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सीनियर का रिस्पेक्ट किया है आरजी ने, प्रत्येक का आपने देखा होगा बैनर में जिस तरह से होर्डिंग लगी हुई है बैनर की चारों तरफ ग्राउंड। और उसके बाद हमारे टेनिस जगत के जितने सितारे हैं उनका होर्डिंग लगा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। डॉट गेंद। हवाई फायर इसी बीच। पहुंच चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो पहले के कुछ डॉट गेंदे अगर नहीं खेलते साई और रोहित, तो फिर ये जो आप देख रहे हैं 4 में 49, 4 ओवर के बाद 49 जो देख रहे हैं आप, तो फिर मैच जम सा गया है। ऑन साइड पर खेल दिया, जा रही है गेंद, डायरेक्ट थ्रो आएगी, बहुत ऊपर आई, छलांग जरूर लगाया, लेकिन एक सिंगल इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। 4.3 गेंदे हुई शुभम, खोया 50 रन।
यानी कि अब तो आधी दूरी हुई है सकती, यहाँ से और आधी दूरी तय करनी होगी। 30 के ऊपर रन और बनाने हैं। 9 गेंदों में 32 रन चाहिए। तेज तरफ पर डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। और अंपायर ने कहा आउट, OUT आउट, विकेट। अब लगता है रिक्की आएगा। हालांकि अब भी रिक्की नहीं आया है, आखिरकार सवाल है क्या? फिनिशर है। फिनिशर के रूप में रखे हुए हैं। हार्दिक पांड्या के रूप में आएंगे, हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह को याद करने जाइए। MSD उनके तो आइडल हैं। बिल्कुल। MSD के बदला लेकर और MSD के बहुत बड़े फैन टीम के मैनेजर लड्डू, हालांकि आई थिंक उन्हें तो भेजना चाहिए था जहां तक। लड्डू न 3 में है न 13 में। हाँ, ये भी एक प्रश्न आपने सही कहा, ना 3 में है ना 13 में है। चलिए ओवर, यानी कि ओवर नंबर 5वां समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट रनआउट के रूप में, 2 विकेट, 6 गेंदे 32 रन। छह में 32। चिंटू हालांकि बैटर अकरम है इस वक्त स्ट्राइक पर, और गेंदबाज अरुण। अरुण की गेंद, अकरम डायरेक्ट स्वयं के फॉलो थ्रू में, हालांकि पीछे से चूक हुई, 1 रन भागे खिलाड़ी। सलमान यहां से 5 छक्के मारेंगे ऐसा लग रहा है। चच्चा का तरफ से 500 बस। 5 छक्के मारेंगे तो 500 नगद राशि इनाम के रूप में। गिनिए, पहला डंडे दिए गाड़, खंभे दिए उखाड़। अभी 4 गेंदे हैं, अगर 4 जड़ेगा तो 2000। चलिए 4 छक्के यहाँ से 2000 रुपए, और अब भी रिक्की नहीं आया यार। प्रश्न अब भी है कि रिक्की को आखिरकार भेजा क्यों नहीं गया? अब नहीं तो और कब? अब नहीं तो और कब? लेकिन ये टूर्नामेंट से जरूर कुछ सीखेंगे हम, जिस प्रकार से RG कप रिकी पैड लाने में भूल गया, इसलिए बैटिंग में नहीं जा रहा है। चाहे कुछ भी कहें, जल्दी करें, दोनों टीम से अनुरोध है, जल्दी करेंगे। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे पकड़ेंगे, यस विकेट। जल्दी दौड़ कर आएंगे, न्यू बैटर दौड़ कर आएंगे जल्दी। विप्लव दा ने बताया कि रिक्की जो है कि पैड लाना भूल गया, इसलिए नहीं पैड लाना भूल गए, लेकिन आखिरकार मैच के बाद जरूर और हाथों में तेल लगा कर आए थे, तो टीम गेंद मैनेजर से पकड़ नहीं पूछेंगे, पाए। लड्डू से पूछेंगे कि कारण क्या था, कि ओपनिंग में थोड़ा गड़बड़ी हुई, बॉलिंग में गड़बड़ी हुई। हाँ, शॉट बढ़िया। बुज्जी, बूम बूम बुज्जी। मेरी एंट्री लेट है पर ग्रेट है। ये वही हुआ, वो कहते हैं ना कि आप एक हार से बहुत कुछ सीखते हैं, तो यहाँ से जरूर वो सीख मिली है कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में झुका जे जो गर्दन तो उसे हम हार कहते हैं। यस, नाम है नहार। पावरफील्ड के कैप्टन सामने आएंगे, पावरफील्ड भाई दौड़ कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे कप्तान।